हेलो, जय हिंद दोस्तों। संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके में और भारतीय संविधान संगठन का प्रश्न जीके का 50 महत्वपूर्ण है जो कि ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्था स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है? तो ये जो है स्थित जयपुर में है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा है? तो थाईलैंड की मुद्रा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है भात। भात जो है थाईलैंड की मुद्रा है। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग जो है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो ये जो है बलवला का मिलान सही नहीं है और इधर सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउली संसार का सबसे पहला कलोनित प्राणी था? तो ये जो है भेड़ जो है डाउली संसार का सबसे पहला कलोनित प्राणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सरोजिनी नायडू, M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सुप्र, B.D. सावरकर। इस प्रकार मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी, तो ये सीरीज चल रहे हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, एक क्वेश्चन में 5-4 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा A से 2, B से 1, C से 4 और D से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है यूरो। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या है? यूरो। वायु अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है? तो वायु अंतरिक्ष में चलने वाला पहला यात्री है यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन जो है पहले ये वायु अंतरिक्ष में चलने वाला पहला यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का पूरा रूप क्या है? तो नाटो का पूरा रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का पूरा रूप है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है ये SHFJ मानेकशॉ जो है ये भारत का पहला फील्ड मार्शल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1950 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की जनगणना होगी कितनी बार की? तो राइट आंसर हो जाता है 16वीं जनगणना थी 2021 की जो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है पेरम्बूर, यह तमिलनाडु में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाता है तलवंडी जो है ये गुरु नानक का जन्म स्थान है। मडुमलाई वन्य प्राणी संकेचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश जो है ये सही नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश राइट, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राइट, पंचमरी मध्य प्रदेश ये सब राइट हैं। MRI का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है MRI का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से ये ऊंचा शिखर नागा पर्वत जो है सबसे ऊंचा शिखर है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान के द्वारा क्या कहलाया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं। तो आप सब बताइए अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट
तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं। तो अंतरंग अंगों का अध्ययन है, तो ये अंतरंग का अध्ययन एंजियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का अर्थ होते हैं ISRO। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। इसरो जो है तो ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की संक्षिप्त रूप है। शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीवन संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ये किया गया था नीलगिरी में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। IRDA का पूरा रूप क्या है। तो ये राइट आंसर हो जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो IRDA का पूरा नाम है। निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों के साथ कीजिए जिनसे वे संबंधित हैं। नंबर A पंकज आडवाणी, नंबर B किरण मजुमदार, नंबर C मलिका साराभाई, नंबर D एनोलॉजी इलामेन। 1 है नृत्य, 2 है चित्रकला, 3 है स्कूनर और 4 है जैव प्रौद्योगिक। तो इस प्रकार सीरीज चल सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। A से 3, B से 4, C से 1, D से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों के साथ कीजिए जिनसे संबंधित हैं। यानी कि राउड लेवर जो हैं किससे संबंधित हैं। चंदा कोच्चर, बिरजू महाराज और बाल मुरली कृष्ण। तो 1 है कथक नृत्य, संगीत, लॉन टेनिस, बैंकिंग। यानी कि कौन किससे संबंधित हैं। तो आप इस प्रकार इसका मिलान सही कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो है A 3 है, B 4 है, C 1 है, D 2 है। तो इस प्रकार B वाला जो था 4 वो बैंकिंग से था। तो इस प्रकार मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं को मिलान उनके अपने अपने राजनीतिक दलों के साथ कीजिए। शरद पवार, शरद यादव, मायावती, AB विर्धन और इधर है CPI, 2 है BSP, JDU, NCPG। तो क्रम इस प्रकार चलते हैं कि दोस्तों आप एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा A से 4, B से 3, C से 2 और D से 1 इस प्रकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, STPP का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है STPP का। तो राइट आंसर हो जाता है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। जो है STPP का फुल फॉर्म है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, TRAI का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है TRAI का। तो ये राइट आंसर हो जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे। विनोबा भावे, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और जयप्रकाश नारायण। चिपको, संपूर्ण क्रांति, नर्मदा बचाओ, भूदान। तो आप इस प्रकार सीरीज चलते हैं कि जरूर इसमें से 4 क्वेश्चन में से 4 और याद रख सकते हैं यदि गौर करके देखेगा ध्यान से। तो इस प्रकार सीरीज A से 4, B से 3, C से 1, D से 2। तो सीरीज जितना भी चलता है आप कॉपी में लिख के वीडियो को पॉज करके लिख करके आप मिलान कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है शुतुरमुर्ग जो है सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्षी है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है। सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग और ऊंचा पक्षी हो गया। तो सबसे छोटी पक्षी का नाम बताइए क्या है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशालतम पार्वती दूरबीन कहाँ है। तो ये राइट आंसर हो जाता है नैनीताल में स्थित है। विशालतम महासागर है। तो विशालतम महासागर प्रशांत महासागर को कहते हैं विशालतम महासागर। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि
में भारत का संसार सबसे बड़ा देश है तो 7वां स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा देश। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ये राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारत का पहला रक्षा मंत्री था तो आपका राइट आंसर हो जाता है बलदेव सिंह भारत का पहला रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शामिल है तो राइट आंसर हो जाता है सऊदी अरब जो है ये भी एक देश राजा द्वारा शामिल है। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी तो आपका राइट आंसर हो जाता है सुचेता कृपलानी जो हैं भारत में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। सलीम अली थे तो राइट आंसर हो जाता है एक विख्यात पक्षी विज्ञानी जो हैं ये सलीम अली थे। भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है तो ये पर्यावरण और वन के मंत्रालय के अधीन है भारतीय सर्वेक्षण। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो राइट आंसर हो जाता है सी राजगोपालाचारी जो है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था तो ए ओ ह्यूम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सचिव था। राजा राम मोहन राय ने किसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था तो ये सती की कुप्रथा के आंदोलन के लिए राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक किया था। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन